तो बेटे यहां तक अभी तक हम ये क्वेश्चंस आपके कर चुके थे। इतने क्वेश्चन करने के बाद 50 क्वेश्चन आपके हो गए थे। जरा आप इसे समझेंगे, द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 100, फाइंड द सम ऑफ नंबर। यहां पे क्या निकालना है आपको, सीधा सम निकालना है। सम निकालना है तो सिंपल था, सम का फॉर्मूला हम क्या यूज करते थे, का योग ज्ञात कीजिए। सम का फॉर्मूला एवरेज इंटू टोटल नंबर। एवरेज कितना है, 20 नंबर्स का एवरेज कितना दिया हुआ है, 100 इंटू 20। बेटे आपका सम क्या हो जाएगा, 100 इंटू 20, ये कितना जाएगा बेटे 2000। Here you can say that option A which is 2000 is your correct answer. As it is, एक क्वेश्चन मैं आप सब लोगों को ये घर से करने के लिए दे दूंगा, जो कि आपका कुछ इस प्रकार होगा 28, ये क्या होगा आपका 128। इनका आपको मेरे को सम निकाल के देना होगा। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन की मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आपको आगे होगा, इसमें कुछ बहुत ज्यादा समझाने को नहीं है, क्लियर है ना। अब जरा हम इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज ऑफ 7.5, 3.2, 11.3, 20.5 एंड x इज 10। बेटे बात समझना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको अगर याद हो सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू टोटल नंबर। भाई सम क्या होता है, जो नंबर्स दिए गए हैं उनका सम। नंबर्स क्या क्या दिए गए मेरे को, 7.5 प्लस 3.2 प्लस 11.3 प्लस 20.5 एंड x। इनके साथ में क्या है बेटे, एक नंबर कोई है जिसका मेरे को नहीं पता, x इज इक्वल टू एवरेज कितना है 10। टोटल नंबर कितने, नंबर काउंट करो 1 2 3 4 5। टोटल नंबर कितने हो गए 5, तो ये टोटल नंबर कितना हो गया बेटे 5। अब देखिए आपको मैंने पहले भी सिखाया हुआ, इन सब का मैं क्या करूंगा प्लस, क्योंकि ये डेसिमल वाले हैं, सारे डेसिमल वाले नंबर है। 15 का 5 कैरी 1, 0 और 1 1 2 5 1 2 3 5 5 और 7 12 का 2 कैरी 1 3 4 कुछ और नहीं है बेटे, कितना आ जाएगा 42 प्लस x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटे 50। x का वैल्यू निकालना है, जो भी x के साथ होगा उसे रिमूव कर दूंगा। तो x के साथ क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, इसे इधर से उधर रिमूव करूंगा बेटे तो उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। जब ये माइनस का हो जाएगा इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बेटे क्या हो जाएगा 7.5। क्या हो जाएगा बेटे 7.5। अब आप सिंपल सा ये भाई कौन सी चीज, कौन सा नंबर इधर से उधर जा रहा है, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। वेरिएबल वाली क्वेश्चन मैंने आपको बेसिक मैथ्स वाली क्लास थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि भाई कोई अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x के साथ जो भी है उसे रिमूव करना पड़ता है। पहले हम रिमूव करते हैं प्लस माइनस में जो नंबर हो, फिर हम रिमूव करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड में जो नंबर हो। क्लियर है बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जरा ये आपका क्लियर हो जाता है। एज इट इज एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूं, यहीं के लिए एक क्वेश्चन एज ए होमवर्क आपको करने के लिए देता हूं। वो कुछ इस प्रकार होगा आपका 4.8 1.7 3.9 8.12 एंड x की जगह पे ये होगा a। योर एवरेज इज इक्वल टू 50, योर एवरेज इज इक्वल टू 50। ये क्वेश्चन आपके लिए एज अ होमवर्क ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा। बेटे जो भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में करवाता हूं वो सब हमारे टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपके शेयर कर देता हूं जैसे ही आपकी क्लास फिनिश होती है। तो आपको नोट करने को ज्यादा चिंता नहीं करनी है। क्लियर है बेटे। और जो भी बच्चे हमारे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वो भी इनका आंसर कमेंट में ड्रॉप कर देंगे क्या इसका आंसर है, और आपका नाम क्या है आप ये बता देंगे हमें, जिससे हमें मालूम चले कि कौन कौन बच्चे क्लासेस ले रहे हैं और आप कहाँ से हैं। अब जरा बेटे ये क्वेश्चन समझ में आए, इसके अलावा नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से 30 पेन एंड 75 पेंसिल वर परचेज एट 510 रुपीज इफ द एवरेज प्राइस ऑफ पेंसिल वाइज 2 रुपीज। देखो बेटे यहां बात समझना, 30 पेन प्लस 75 पेंसिल, इनकी प्राइस क्या है बेटे, इनकी प्राइस है ₹510। इनकी प्राइस क्या है ₹510। अब एक बात बताइए पेन का प्राइस क्या दिया हुआ, पेंसिल वाइज ₹2। एवरेज प्राइस ऑफ पेंसिल, एवरेज प्राइस मतलब हर एक पेन कितने का होगा 2 रुपीज का।
एवरेज प्राइस भी बता देना तो आप समझ जाना कि हर एक पेन की कीमत 2 रुपीज है। तो भाई यहाँ पे पेंसिल की पेन 2 रुपीज है। तो अब आप देखिए 30 पेन का तो मेरे को कुछ नहीं मालूम, पर मैं ये जानता हूँ 75 और हर एक का कितना है 2 रुपीज है। हर एक का कितना है 2 रुपीज है। अब मैंने जब इसे सॉल्व किया 510, यहाँ क्या बचा आपका 30 पेन, ये आपका क्या होगा 150, 510। जब ये 150 उधर जाएगा बेटे, 150 उधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा बेटे, माइनस का हो जाएगा। जब आप माइनस करेंगे तो ये क्या बचेगा पेन, और ये क्या रहा आपका, माइनस करेंगे क्या हो जाएगा बेटे, ये आपका हो जाएगा 460 अपॉन 30। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे, क्या हो जाएगा बेटे आपका 460 अपॉन 30। अब जरा आप यहां देखेंगे क्या बेटे, क्या गलती कर दी, कहां 150 आएगा बेटे, बेटे एक बात सिंपल सा समझे, 75 पेंसिल थे 2 रुपीज के थे, तो ये कितना हुआ ये 150। अब ये 150 उधर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में। 510 में से, सॉरी यहाँ थोड़ा सा ये हो जाएगा, 510 में से जब मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बेटे ये आएगा 360 अपॉन 30। जब मैं इसे कट करूंगा तो एवरेज पेन का वैल्यू होगा, एवरेज वैल्यू ऑफ पेन इज इक्वल टू 12। एवरेज वैल्यू ऑफ पेन इज इक्वल टू 12। ये जो 1 पेन का वैल्यू होता है ना, जो 1 पेन का वैल्यू होता है उसी को एवरेज वैल्यू बोला जाता है। क्लियर है ना। कहीं ऐसा नहीं होता कि मान लो ये पेन यहाँ पे 5 रुपीज का है, किसी जगह पे 4 रुपीज का, किसी जगह पे 3 रुपीज का। अगर सेम ब्रांड का है, सेम पेन है, तो उसकी प्राइस भी सब जगह ऑलमोस्ट सेम रहती है, ऑलमोस्ट। क्लियर ना। एवरेज प्राइस मीन्स आप मान लेंगे प्राइस ऑफ 1 पेन। इज इट क्लियर बेटे, ओके ना, प्राइस ऑफ 1 पेन। एज इट इज एक क्वेश्चन में आपको एज ए होमवर्क एक क्वेश्चन में आपको देता हूं 25, 80, 25, 80, ये मैं 35 कर देता हूं इसे, 35, 80, 760, ये कर देता हूं 3, ये कर देता हूं 3। बेटे ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क आप लोगों के लिए रहेगा। क्लियर है बेटे, एज अ होमवर्क ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जरा हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार रहेगा, 6 विद्यार्थियों की औसत आयु 11 वर्ष है, यदि 14 वर्ष और 16 वर्ष की आयु के 2 और छात्र शामिल हो जाते हैं तो औसत आयु क्या होगी। पहले तो बेटे आप सम निकालो, पुराना क्या है, एवरेज इंटू टोटल नंबर। तो बेटे 6 विद्यार्थियों की तो टोटल नंबर कितना है 6, औसत आयु कितनी है 11 वर्ष, तो टोटल सम कितना हो गया बेटे आपका 66। टोटल सम बेटे कितना हो गया आपका 66। अब न्यू एवरेज निकालना है। न्यू एवरेज कब निकालना है कि भाई पुराना जो सम होता क्या है एवरेज का, तो फॉर्मूला सम अपॉन टोटल नंबर। पुराना सम कितना है बेटे 66, पुराना सम कितना है 66। 2 बच्चे नए आ गए, दोनों की एज क्या, एक की 14, एक की कितना 16, 14 और 16। टोटल मेंबर पहले कितने थे बेटे 6, 2 नए आ गए 14 और 16 के वाले, अब कितने हो गए 8। तो डिवाइड किससे करूंगा बेटे 8 से, तो ये क्या हो जाएगा आपका 96 अपॉन 8। सो यू कैन से दैट योर न्यू एवरेज विल बी, here your new average will be 12 which is at option A. Is it clear बेटे, option A which is 12 is your correct answer. Is it clear, is it clear ना, very good बेटे। जब इतना कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है बेटे, इतना कंसेप्ट जब आपका क्लियर हो जाता है तब हम आपको एक क्वेश्चन करने के लिए दे देते हैं। आसान है बेटे, ये आप समझ पा रहे होंगे, ये आसान है। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस बेटे, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी काफी टाइम हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम आपकी हो रही है। ये मान लीजिए कि आपने इनको इतने टाइम प्रैक्टिस कर लिया है कि अब तो किसी को भी पूछा जाए
कि भाई तुमको ये आता है क्या, तो आपका सिंगल टाइम में आंसर आ जाना चाहिए, यस सर हमें आता है। और फिर भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। क्लियर बेटे? जब ये क्लियर हो जाता है कंसेप्ट आपका, जब ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है तो फिर आपके लिए करने के लिए रहता है योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर शीट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर शीट व्हाट इज दिस? फाइंड एवरेज ऑफ, बेटे भाई बेटे 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 ध्यान देना, सम अपॉन टोटल नंबर, सम अपॉन टोटल नंबर। सम अपॉन टोटल नंबर क्या है आपका? 9.3, 6.7, 7.4, 8.2। अब टोटल नंबर बेटे ये कितने हैं? ये टोटल नंबर 4 हैं, आप इनका प्लस कर लेंगे। 2 4 6, 6 7 13, 13 से 3 16 की 6 कैरी 1, 8 और 1 9, 9 7 16, 16 6 22, 22 और 9 आपका 31, 31.6 डिवाइड बाई 4। अब आप देखते हैं जब इसे डिवाइड करेंगे आप, 4 7 या 28, 4 9 या 36, here is your answer which is 7.9. You can say that option number D which is 7.9 is your correct answer. Is it clear बेटे? Is everything okay? इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और हैं जिनको थोड़ा सा मैं आपको और एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जो पहले के कंपैरिजन मेरे को लगता है कि इन्हें मेरे को आपको बता देना चाहिए। अब जरा हम कुछ क्वेश्चंस पे वापस से जाते हैं, अगर जिनको आता है कोई दिक्कत नहीं है, अगर कहीं भी उनमें कोई भी डाउट है तो आप उन्हें उनसे समझ लेंगे कि किस तरीके से आपका वो डाउट है। जरा यहाँ ये क्वेश्चन एक बार आप सब लोग दोबारा से करके देखें खुद से। टाइम आपको दिया जाता है 2 मिनट का, फिर हम थोड़ा सा इसके बारे में एक बार चर्चा और करेंगे। क्लियर बेटे? यू हैव 2 मिनट टू सॉल्व। परिवार के 6 सदस्यों की आयु 30
अब जरा बेटे कितने मेंबर है आपके परिवार में? सिंपल सा, पहले आपने ये देखा परिवार में कितने मेंबर बेटे? एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 35 है, एवरेज 35, मेंबर कितने? 6। सम आपका कितना हो जाएगा? 210। समझ आए? अब क्या होता है, फैमिली में एक न्यू मेंबर आ गया तो न्यू एवरेज बताना है। न्यू एवरेज क्या होगा? सम अपॉन टोटल नंबर। बेटे सम कितना होगा? सम तो वही 210 है। न्यू जो बच्चा है इसकी एज कितनी होगी? 0। अभी तो 1 भी साल का नहीं हुआ है ना। मेंबर इंक्रीज हो गए। मेंबर कितने हो गए बेटे? 6 थे ना, तो मेंबर कितने हो जाएंगे बेटे आपके? 7 हो जाएंगे। मेंबर कितने हो जाएंगे बेटे आपके? 7। जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा? 30। सो यू कैन से दैट योर न्यू एवरेज विल बी, यू कैन से दैट योर न्यू एवरेज विल बी 30 ईयर्स। क्लियर बेटे? क्या होगा? न्यू एवरेज विल बी 30 ईयर्स। इज इट क्लियर ना? जब कोई न्यू मेंबर आ जाता है वो 1 दिन का होगा, मतलब किसी नए बच्चे ने जन्म ले लिया, 1 दिन का होगा, 2 दिन का, उसकी साल तो कंप्लीट नहीं हुई ना, वो भी 1 साल का भी नहीं हुआ, इसलिए हम ईयर को उसमें ऐड कर नहीं सकते, अभी वो 0 ही है। क्लियर है बेटे? कोई दिक्कत तो नहीं? अब जरा यहां समझने के बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड मेरे को बहुत बच्चों ने बोला कि एक बार इसको और द्वारा से समझा दे। अच्छा, अब जरा यहां समझेंगे द्वारा से, एक बार समझ लो द्वारा से। पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में मैं इसे चेंज कर लेता हूं। 4 2 जा 8 और 3 11/4, 5 3 जा 15 और 1 16/3, 6 4 जा 24 1 25/6 प्लस 8 2 जा 16 1 17/2। बेटे एवरेज का फॉर्मूला क्या होता था? सम अपॉन टोटल नंबर। तो बेटे पहले तो जो नंबर्स दिए हुए हैं उनका क्या निकालना है? सम निकालना है। तो मैंने इनको चेंज करके सम के लिए मैंने सॉल्व किया। एलसीएम आया इनका 12, फर्स्ट नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड किया। 4 से 12 में डिवाइड करूंगा 3 टाइम, जो रिजल्ट 3 से मल्टीप्लाई किया इसके न्यूमरेटर को 33। सेकंड नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड किया इसमें 6 टाइम, जो आया उसका उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई किया 2 टाइम, जो 2 आया उसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 2 से इसमें डिवाइड किया 6 टाइम, जो आया उसका इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। जब हम इसे सॉल्व करते हैं बेटे, जब इसे सॉल्व करते हैं तो अब आपका क्या आएगा? 5 0 2 किया 2 8 8 3 11 का 1 कैरी 1 1 6 15 3 18 का 8 कैरी 1। बेटे ये क्या आएगा आपका? 281। ये क्या आएगा आपका? 281/12। अब एवरेज निकालना था आपको। एवरेज क्या होता है बेटे? 281/12। पर डिनोमिनेटर में क्या लिखना होता डिनोमिनेटर में क्या लिखना होता है? सॉरी, टोटल नंबर। टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4। तो आप क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर में? 4 और लिख देंगे बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। जब आप इसे करते हैं तो ये आएगा 281/48। कोई दिक्कत तो नहीं? 281/48। अब जरा यहां देखें भाई, जब आप इसे यहां देखते हैं, क्या ये किसी नंबर से कट हो सकता है? जरा आप इसे सोचें, थोड़ा सा आप इसमें टाइम अपना दें कि किस तरीके से ये हो रहा है। क्या किसी से ये कट हो सकता है? क्या पॉसिबल है? किसी कॉमन नंबर से कट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं है। थोड़ा सा आप यहां सोचेंगे कि क्या इसका आंसर हो सकता है। बेटे जरा यहां देखें, यहां शायद थोड़ा सा एक मिस्टेक हम कर गए थे, करके देखना। ये था आपका मिस्टेक एक छोटा सा। बेटे इधर समझे, 3 से ये कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम, और 16 4 जा कितना होगा बेटे? 64। इसकी वजह से आपका ये एडिशन भी गलत आ रहा था। अब जरा इधर समझेंगे बेटे, इधर समझेंगे। आप द्वारा से इनका एडिशन कर लेंगे बेटे, द्वारा से एडिशन कर लेंगे। अब द्वारा से एडिशन करेंगे तो क्या आएगा आपका? 2 0 2 4 प्लस किया 6 और 3 9 0 5 6 11 11 3 14 का 4 कैरी 1। क्या आपका यही आया था?
क्लियर है। अब भाई सम क्या होता है आपका, सम क्या होता है, सम आपका होता है 249/12। बेटे ये कितना आ जाएगा 249/12। अब भाई अब आप इसे देख सकते हैं, ये दोनों ही 3 से कट हो जाएंगे, 83, ये कितने टाइम कट हो जाएगा 16। जब आप 83/16 करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 5/3/16। बेटे क्या हो जाएगा 5/3/16। इज इट क्लियर ना। ये क्वेश्चंस मैं पहले करवा चुका हूं आपको इस तरीके के, तो आपकी प्रैक्टिस मतलब मैं भी एक्सपेक्ट करता हूं कि बहुत अच्छी आपकी हो गई होगी। अब जरा मैं इस क्वेश्चन पे आ जाता हूं, इस क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। देखो ऐसा ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन हम कर चुके, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन ऐसा हम कर चुके, क्लियर है ना। ये क्वेश्चन आप खुद करके देखिए एक बार कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा, किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। आपके पास 2 मिनट है। सबसे जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ आपका बिल्कुल अच्छा और सही रहे, आप अच्छे से सीखो, उसके लिए जो हम सिखाते हैं सेम क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करके देखना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्लियर ना बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं। बेटे जो भी बच्चे नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी करना चाहते हैं, आप हमारे ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे मैत्री इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करें, वहां से आप ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं। बेटे आप यहां देखेंगे जरा, भाई शुरू के 7 मंथ का सम दिया, एवरेज कुछ दिया था तो हमने सम निकाला 56,000। नेक्स्ट 5 मंथ का कुछ दिया था, हमने क्या निकाला 45,000। यहां अब आपका न्यू एवरेज क्या होगा बेटे, न्यू एवरेज आपका क्या रहता है, सम अपॉन टोटल नंबर। स्टार्टिंग के 7 मंथ का सम कितना है बेटे 56,000, नेक्स्ट 5 का कितना आया 45,000, ओवरऑल मंथ कितने हो गए 12, ये क्या हो जाएगा आपका 101,000 अपॉन 12। क्लियर बेटे, यहां से जब आप इसमें डिवाइड करेंगे 8416 डिवाइड 2/3, 8416। क्लियर बेटे, ठीक है ना। ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। एक चीज आप सिंपल सी मानो, देखो मैं तुम सबको एक बात बोलता हूं, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी सिलेक्शन के चांसेस उसके ज्यादा होंगे। एग्जामिनर आपको, मैं आपको कितनी भी प्रैक्टिस करवा लूं, लगभग हर एक क्वेश्चन हमारी क्लास का बेटे, लगभग हर एक क्वेश्चन हमारी क्लास का अलग है। जो भी हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं सारे क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के होते हैं। इसके बावजूद बेटे दिक्कत कहाँ रहती है, एग्जामिनर कुछ ना कुछ ऐसा फाइंड कर ही लेता है जिससे आपसे गलती हो। क्लियर है ना बेटे, क्योंकि जो एग्जाम बनाने वाले हैं वो बहुत ब्रिलियंट लोग होते हैं भाई, इंडिया के टॉप टीचर्स होते हैं वो आपका एग्जाम बनाते हैं। क्लियर है ना, तो इसलिए वो उस बच्चे को कंफ्यूज नहीं कर सकते जिसके सारे कंसेप्ट क्लियर है। क्लियर है ना। अब हमने आपको इतने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसका एक ही मोटिव है कि हम आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर पाए। क्लियर ना, और थोड़ी सी हमने कोशिश भी की है कि इतने क्वेश्चंस में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। फिर भी आपको किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट हो
तो आप हमें इंडिविजुअली पूछ सकते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे कि आपका छूट जाए। क्लियर है ना? कुछ भी आपका छूटना नहीं चाहिए। इज इट ओके? इज इट ओके ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है बेटे, ये आपका हर हालत में कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ओके, ठीक है। मेरे को नहीं लगता कि इनको समझाने की आपको और अभी आवश्यकता रहेगी, फिर भी अवेलेबल हुआ। ठीक है, थैंक यू।